आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। माघी पूर्णिमा स्नान से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, इस पुलिस अधिकारी को प्रयागराज में रहने के निर्देश। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ इंदौर में शिकायत दर्ज। ईवीएम से मत हटाना डेटा, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश। अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम में क्या हुई बात, खुद भगवंत मान ने किया खुलासा। वैश्विक चुनौतियों के बीच आया बजट, लोकसभा में वित्त मंत्री बोली। एसी कोच में चढ़ने से रोका तो बिहार में भड़की भीड़, ट्रेन पर किया गया पथराव। क्या गाजा पट्टी को खरीद सकते हैं ट्रंप, क्यों उनके विवादित बयान के आगे बेबस दिख रही है इंटरनेशनल संस्थाएं। मुझ पर प्यार थोपा गया है, सुनते ही विक्की जैन पर भड़की अंकिता लोखंडे। मोनालिसा ने ठुकराया हेयर ऑयल और कॉस्मेटिक के ऐड का ऑफर, साउथ पहुंचकर करेगी इस दुकान का प्रमोशन। ये बेशर्मी है, फ्लड लाइट नहीं, सचिन रविंद्र की गलती है, खुद की बेइज्जती करा रहा है पाकिस्तान। प्रयागराज महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के स्नान से पहले ही तमाम व्यवस्थाएं चरमराने लगी है, जिसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को अमिताभ यश को प्रयागराज रवाना कर दिया है। उन्हें माघी पूर्णिमा स्नान तक प्रयागराज में ही रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। 5वें अमृत स्नान से पहले जिस तरह कुंभ नगरी में भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए सीएम योगी ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और देर शाम को ही अमिताभ यश को विशेष विमान में प्रयागराज रवाना कर दिया गया। 12 फरवरी बुधवार को महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का 5वां अमृत स्नान होगा, जिसके लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब कुंभ की ओर उमड़ पड़ा है, जिससे संभालने के लिए प्रशासन के हाथ पैर अभी से फूलने लगे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रयागराज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के अलावा 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसी अफसरों को भेजा गया है। ये अफसर माघी पूर्णिमा स्नान तक प्रयागराज में ही कैंप करेंगे और श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान की व्यवस्था देखेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के आपत्तिजनक और अश्लील बयान को लेकर इंदौर के तुकोगंज पुलिस स्टेशन में मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई गई। यह बयान उनके कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट में दिया गया। तुकोगंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, शिकायत की जाँच की जाएगी और उसके बाद उचित कार्रवाई होगी। यह शिकायत स्थानीय वकील अमन मालवीय ने दर्ज कराई है। उनका कहना है कि रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और शो से जुड़े अन्य सेलिब्रिटीज ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। मालवीय के साथ अन्य वकील भी थाने पहुंचे और रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना के खिलाफ कार्रवाई तथा शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका से की मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ईवीएम के बर्न्ड मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने को कहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई की बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं, उनके ईवीएम का डेटा चुनाव आयोग फिलहाल ना मिटाए, ना ही उनमें नया डेटा लोड करे। याचिका में पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला दिया गया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर यानी मत पत्र के जरिए चुनाव की पुरानी व्यवस्था बहाल करने से मना कर दिया था। साथ ही वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग को भी ठुकरा दिया था, लेकिन कोर्ट ने बेहतर पारदर्शिता के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर ईवीएम के बर्न्ड मेमोरी की जांच की अनुमति दी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भाजपा के खिलाफ मिली हार के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच खटपट की खबर थी। इस बीच पूर्व सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस में पंजाब के सीएम भगवंत मान, पंजाब के मंत्रियों और विधायकों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के पीछे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें से एक ये भी थी कि केजरीवाल
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि बैठक के बाद भगवंत मान ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बैठक केवल पंजाब के नेताओं को धन्यवाद देने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों से मुलाकात की। हमने दिल्ली में चुनाव प्रचार में मेहनत की और केजरीवाल सभी को धन्यवाद देना चाहते थे। पंजाब में हमारी सरकार शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम कर रही है और आगे भी इसे और तेज करना है। आज संसद में बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पर चर्चा कर जवाब दे रही थी। इस दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से हंगामे जैसी स्थिति में बीच बीच में देखने को मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से लेकर ग्रामीण और शिक्षा, स्वास्थ्य के आंकड़े गिनाए। उन्होंने कहा कि हमने किसी भी जरूरी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं रखी है। 25.01 लाख करोड़ रुपए की सभी योजनाओं के लिए राज्यों को दिए गए हैं। इनमें केंद्र की योजनाओं के साथ ही वित्त आयोग का भी पैसा शामिल है। यह पिछले साल के बजट में आवंटित राशि से ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट 2025-26 पर जारी चर्चा का जवाब दे रही थी। इस दौरान वित्त मंत्री ने वैश्विक अनिश्चितताओं और मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अनिश्चितताओं के वातावरण में ये बजट आया है। इस बजट में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को विकसित भारत बनाने की चुनौतियों को साधने की कोशिश की गई है। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर सोमवार देर रात दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस पर पथराव के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह घटना तब हुई जब भीड़भाड़ के कारण कुछ यात्री एसी कोच में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर बैठे यात्रियों ने गेट बंद कर लिया, जिससे नाराज होकर कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव के मुताबिक सोमवार रात जब स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस मधुबनी स्टेशन पहुंची तब वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पहले से ही यात्रियों से खचाखच भरा था। डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस पहुंचे महीना भर ही हुआ, लेकिन दुनिया भर में उनकी वजह से हलचल मची हुई है। कभी वे कनाडा को अपना अगला राज्य बनाने को कहते हैं, तो कभी ग्रीनलैंड को ऐसा प्रस्ताव देते हैं। हाल ही में ट्रंप ने गाजा पट्टी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिससे पहले से ही युद्ध प्रभावित इलाके में डर पसर चुका है। राष्ट्रपति गाजा को रिसेटल करना चाहते हैं। इजराइल और हमास के बीच फिलहाल सीजफायर लागू है। साल 2023 के अक्टूबर में हमास के हमले के साथ शुरू जंग का सबसे ज्यादा असर गाजा पट्टी पर पड़ा। हजारों मौतों के अलावा लाखों लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो गए। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच अस्थायी शांति आई, जिसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया जा रहा है, जिन्होंने हमास को धमकाया था। लेकिन ये शायद सिक्के का एक ही पहलू हो सकता है। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे इन दिनों लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 में पति विक्की जैन के साथ नजर आ रही है। शो में दोनों के बीच अक्सर नोक-झोंक देखने को मिलती रहती है। हाल ही में एक एपिसोड में अंकिता लोखंडे पति विक्की जैन पर गुस्सा होती नजर आई। विक्की जैन ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे अंकिता ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। वैसे उन्होंने मजाकिया अंदाज में विक्की को थप्पड़ मारा। ये सब तब शुरू हुआ जब शो की होस्ट भारती सिंह ने विक्की जैन से पूछा कि उनके लिए प्यार का क्या मतलब है। हालांकि विक्की की बजाय अंकिता ने जवाब दिया, प्यार एक ऐसी चीज है जो बहुत ही सुंदर होती है, उसमें झगड़ा भी होता है। उसी बीच कृष्णा अभिषेक ने टोकते हुए कहा कि एक चीज आपने गलत बोल दी कि झगड़ा भी होता है, झगड़ा ही होता है। इसे सुनकर विक्की जैन जोर जोर से हंसने लगते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर से महाकुंभ प्रयागराज जाकर इंटरनेशनल सनसनी बनी मोनालिसा अब फिल्म की ट्रेनिंग ले रही है। इसी बीच खबर है कि विभिन्न विज्ञापनों को नकारने के बाद उसने ज्वेलरी की एक दुकान का इनॉग्रेशन और प्रमोशन करने का फैसला लिया। महेश्वर के थानेदार जगदीश गोयल ने बताया कि वह 7 फरवरी को 4 व्हीलर से अपने ताऊ जी विजय और चचेरी बहन रूपन्ना के साथ इंदौर गई थी। इसके बाद वह ट्रेनिंग के लिए मुंबई उड़ गई।
जाने के पहले वह थाने पर सभी से मिलने आई थी। उसने जाने के पहले महेश्वर थाने पर पुलिस स्टाफ से मुलाकात कर सभी से आशीर्वाद लिया। उसने अपने प्रशंसकों से कहा कि नमस्ते, मैं आपकी प्यारी मोनालिसा, मैं जा रही हूँ एक्टिंग सीखने, आप सभी का आशीर्वाद रहना चाहिए। पहले वह 2 या 3 तारीख को जाने वाली थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान त्रिकोणीय सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इस सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराकर दमदार शुरुआत की, लेकिन इस मुकाबले के रिजल्ट से ज्यादा जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रचिन रविंद्र की चोट। रचिन रविंद्र को इस मुकाबले में सिर पर गंभीर चोट लगी, जिसके बाद से पाकिस्तान के स्टेडियम में फ्लडलाइट पर सवाल उठने लगे। दरअसल पाकिस्तान की पारी के 37वें ओवर में जब रचिन रविंद्र कैच का प्रयास कर रहे थे, वह मिस जज कर बैठे। रचिन जब कैच के लिए प्रयास कर रहे थे तो ऐसा लगा कि वह फ्लडलाइट की रोशनी के कारण गेंद को सही तरीके से नहीं देख पाए। ऐसे में गेंद उनके सीधे सिर पर हिट कर गई। गेंद लगते ही उनके माथे से पानी की तरह खून बहने लगा और उन्हें फौरन मैदान से बाहर ले जाया गया।